मैं हमेशा साइज कितना होना चाहिए, आइडियल साइज क्या होता है क्या नहीं होता, इस पे बात करती हूँ। पर बहुत लोग की ये कन्फ्यूजन होती है कि मैम आइडियल साइज क्या होता है वो तो हमने जान लिया, और कितना होना चाहिए वो भी हमने जान लिया, पर इस साइज को नापे कैसे, समझे कैसे कि मेरा साइज आइडियल है कि नहीं है, कैसे समझे कि मैं जिस साइज को कैरी कर रहा हूँ वो मेरे लिए सफिशिएंट है कि नहीं, और ये मेरी फीमेल पार्टनर के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अक्सर लड़कों के ये प्रॉब्लम होती है ना कि इसके बारे में ना तो वो किसी डॉक्टर से पूछ पाते हैं, ना अपने दोस्तों से शेयर कर पाते हैं, और ऑनलाइन में उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो वही मिलती है कि साइज क्या होना चाहिए, आइडियल साइज क्या होना चाहिए। बट मेरा साइज क्या है उसको नापने के लिए बहुत ही कम इंफॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नॉर्मली इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से जो इंडियन मेल होता है उनका साइज 5 to 6.5 इंच का होना चाहिए, जो कि एवरेज होता है। अदरवाइज 2 इंच भी नॉर्मल कहा जाता है, डॉक्टर्स इसको नॉर्मल बताते हैं। और इस साइज को नापने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाली हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आप बड़ी आसानी से नाप सकते हो। मैंने आपको जो साइज के बारे में बताया, एवरेज साइज के बारे में, वो है 5 to 6.5 इंच। इसके नीचे जो होता है ना वो माइक्रो साइज में आता है, और उसको सर्जिकल तरीके से, सर्जिकल नीड के साथ बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज ये जो साइज है ना वो प्रॉपर इरेक्शन में होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे मेल पार्टनर एक गलती करते हैं, वो है कि जब उनका नॉर्मली विदाउट इरेक्शन होता है तब नापते हैं। और इससे बाद भी मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, वो है कि आपका इरेक्शन कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। किसी दिन आप थक सकते हो तो आपका इरेक्शन 80% हो सकता है, किसी दिन आपका इरेक्शन 100% होगा। तो एक दिन के नापने से आप अपने आइडियल साइज को नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए कम से कम आपको 2 या 3 दिन लगातार अपने साइज को नापना पड़ेगा, और इससे ही आप समझ पाओगे कि आपका एवरेज साइज और आइडियल साइज क्या है। सबसे पहले मुझे अच्छे से ड्राइंग नहीं आती है, बस आपको समझाने के लिए मैं आपको इस बोर्ड में ड्राइंग करके दिखाऊंगी कि आपको नापना कैसे है और कहाँ से है। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता, और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए जरूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मान लीजिए कि आपका ये प्रॉपर इरेक्ट साइज है, ठीक है, ये आपका प्रॉपर इरेक्ट साइज है, ये आपका कैप सेक्शन है, और ये आपका प्रॉपर इरेक्ट साइज है, और ये जो है ये आपका टेस्टिकल है। ठीक है, पहले ही बता रही हूँ मैं इतना अच्छा ड्राइंग करनी नहीं आती, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। बहुत लोग होते हैं जो इस बेस या ये जो नीचे का बेस है ना, यहाँ से नापना शुरू करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका जो साइज है वो 8 इंच का है, 8.5 इंच का है, यहाँ से नापते हैं। बट मेरे दोस्तों यहाँ से नहीं नापनी है, आपको यहाँ से नापनी है, जहाँ से आपका स्किन शुरू होता है। ये तो आपका टेस्टिकल है, टेस्टिकल्स की स्किन अलग होती है, टेस्टिकल में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। यहाँ से जो आपका स्किन शुरू हुआ यही आपका बेस है, यहाँ से ही आपको नापना शुरू करना है, और यहाँ ही आपको जो स्केल है, जो छोटा सा स्केल होता है जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, उस स्केल को आप यहाँ से हल्का सा
आप यहाँ पे लगाइए। इस सेक्शन में आपको उस स्केल को रखना है, ऐसे आपको स्केल को रखना है और जितने एक साइड पे सेंटीमीटर होता है और एक साइड पे आपका इंच दिखाता है, आपको इंच की तरफ इसको रखना है। जितना इंच भी आपका आएगा, मान लीजिए कि यहाँ जो है ये 5 इंच का आ रहा है तो आपका साइज 5 इंच है, और ये अगर 6 इंच का आ रहा है तो 6 इंच है, ये 4 इंच का आ रहा है तो 4 इंच है। बट मैंने दोस्तों एक बात आपको कही कि स्केल आपको यहाँ नहीं लगानी है, स्केल आपको यहाँ लगानी है और यहाँ से ही आपको नापना है कि कितना इंच आपका साइज है। तो मेरे दोस्तों ये आपको एक दिन नहीं करनी है, लगातार 2 से 3 दिन आपको नापनी है और फुल इरेक्शन में नापना है। पर यहाँ पे बात एक चीज आती है, वो है कि अगर आपका इरेक्शन अच्छे से नहीं हुआ तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है, उसमें से आप कभी भी साइज को ठीक तरीके से नहीं नाप सकते। तो उस केस में अपने इरेक्शन में ध्यान दीजिए, अपने इरेक्शन को इम्प्रूव करिए। बहुत सारे मैंने हर्ब्स के बारे में बताया है, बहुत से सप्लीमेंट के बारे में बताया है जो आपको बहुत हेल्प करता है, बहुत से ऑयल के बारे में बताया है जो इरेक्शन में हेल्प करता है, तो उस पर ध्यान दे। फुल इरेक्शन में ही नापे और जैसे मैंने कहा वैसे नापे, तो आपको आइडियल साइज जो है वो पता चल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।